हिंसा संयोग नहीं, पूरी पूरी साजिश थी। बहराइच हिंसा का 14वां दिन है, लेकिन तमाम बातें सामने निकल के आ रही हैं। कभी प्रशासन की दिक्कत बताई जाती है, तो कभी दैनिक भास्कर की स्टिंग वीडियो में कुछ दो लोग आते हैं और सारी चीजें बताते हैं, और एक शोरूम का और एक अस्पताल को जलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोगों ने उसमें खेल कर दिया, नहीं तो पूरे महाराजगंज को धू-धू करके जला दिया गया होता। इसको लेकर हमारे साथ फ्रेम में भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि प्रमुखता से इन्होंने उस पर खबर किया, तमाम दलीलें पेश की, तमाम चीजें बताई, उसको लेकर जानेंगे। स्वागत है पल्लवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच हिंसा को कैसे देख रही है, क्योंकि अनेकों तरह की चीजें आ रही हैं, 14वां दिन है, लेकिन मामला अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बहराइच हिंसा संयोग नहीं, पूरी पूरी साजिश थी। अब ये बात इस तरीके से कही जा सकती है, क्योंकि आप अगर इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, बड़ी सामान्य सी बात है कि कोई रैली जुलूस या कुछ भी ऐसा निकल रहा है और आपको पता है कोई सेंसिटिव एरिया से निकल रहा है, मतलब आप समझिए कि हिंदू की कोई रैली जा रही है, उसमें कैसे गाने बज रहे थे ये पुलिस वालों को भी सुनाई दे रहा होगा, कान से बहरे नहीं होंगे, तो उन्हें ये बात तो पता ही होगी कि इस तरीके के गाने अगर किसी इस इलाके से गुजरेंगे तो कुछ लोगों को आपत्ति होगी, ये बात तो उनको भी समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी इस तरीके की रैली निकलती है और उस इलाके से निकलती है और उस इलाके में काफी देर तक रैली को रोका जाता है और तेरी माँ का डैश 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 गाना बजाया जाता है। अब पहली बात तो ये कि ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार रहे होंगे, जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे होंगे, इन्हें खुद भी अपनी ना तो संस्कृति के बारे में कुछ पता है ना सभ्यता के बारे में। आप एक महिला की ही विदाई देने जा रहे हैं, मतलब एक वो माँ के रूप में एक महिला ही तो है ना। आप अपने समुदाय की महिला की इज्जत के लिए दूसरे समुदाय की महिला को गाली दे रहे हैं और आप सनातन के प्रचारक बन रहे हैं, तो बहुत गलत बात है ना। हमारे यहाँ कहा गया है कि मतलब जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो आप तो पक्का जो है वो या तो हिंदू नहीं है या आप सनातनी नहीं है या आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत वहां गए थे। एक बात, और इतनी भीड़ नजर आ रही है वीडियो में, आप सोच कर देखिए कि उतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कम से कम नहीं तो दर्जनों पुलिस होनी चाहिए थी। मैं ये मानती हूँ कि ऐसा होगा भी, ऐसे ही कोई रैली और ये सारी चीज़ों को परमिशन नहीं मिलता है। आप बोलिए कि हम एक सभा को संबोधित करना चाहते हैं, आपको बाकायदा लिखना होगा कि कितने लोग आएंगे, कितने देर तक चलेगा, ये सब आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसा ही परमिशन, कॉमन सी बात है, वहाँ भी लिया गया होगा, एटलीस्ट बताया तो गया ही होगा कि हम जो है इतने लोगों की संख्या में आएंगे या जो भी है। इतना नहीं बताया गया होगा तो भी वहाँ के जो लोकल थाने होंगे उनको तो पता ही होगा कि हर साल होता है ना, ये पहली बार तो हुआ नहीं, तो उन्हें तो पता ही होगा कि कितनी भीड़ आती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे, और अगर नहीं किए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस की गलती है। और जितने देर तक वहां पर वो लोग रुके रहे, इस तरीके का गाना बजा रहे थे, वो सुनकर ही अपने आप में भद्दा लगता है। और जो आजकल के ये जो सिंगर आ गए हैं उन पर भी सवाल होना चाहिए, मतलब पता नहीं कैसा गाना लिखते हैं, भगवान ही जाने। तो इस तरीके के गाने जब वहां बज रहे थे, सबसे पहले प्रशासन को ही एक्शन लेना चाहिए था, इस तरीके के गाने बंद कराने चाहिए थे, ये कहना चाहिए था। लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश रहा होगा इस तरीके की चीज़ों को और ज़्यादा भड़काने की, क्योंकि दैनिक भास्कर की आज के एक रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि जो लाठी लेकर चल रहे हैं उसके साथ प्रशासन भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू थे तो हम विरोध कर रहे हैं, वो मुस्लिम भी होते तो भी हम विरोध कर रहे होते, क्योंकि हम जो देश जिस देश में रहते हैं वो सेकुलर है। यहाँ पर हमें उतनी स्वतंत्रता है जितनी आपको। अगर हम अपनी स्वतंत्रता या हम अपनी लाठी इतना भाजने लगे कि आपका सिर फूट जाए तो वो तो गलत बात हुई ना। आप फ्री हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता को प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप किसी का मजाक बनाएं, किसी के घर में घुसकर उसका झंडा हिला दें। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसी छत पे झंडा वो फहर भी रहा था, आपको तो उस रास्ते से गुजर के जाना था ना, इतनी क्या मिर्च लगी थी कि उस झंडे को आप तोड़ने जाएं? तो ये क्या है मतलब? और ये सब प्रशासन देख रही थी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रशासन के सानिध्य में ये सब हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि प्रशासन ने जानबूझकर ये करने दिया या उनको ऊपर से कहा गया था। वहाँ के मौजूदा विधायक एक एफआईआर करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि जो बीजेपी के वहाँ के जो भी हो किसी भी पद पे, उन्होंने ही वहाँ पे सारी चीजों को अंजाम दिया था, बीच में घुसे थे वो और उनके कुछ
बीजेपी के ही नेता, सारी चीजों को उन्होंने अंजाम दिया था। तो इस तरीके का FIR करके वो बोलते हैं, और बाद में वो फिर जब उनसे सवाल किया जाता है, ना जाने दबाव था या क्या था, तो मुकरने भी लगते हैं कि इस तरीके की चीजें मतलब नहीं थी। तो आखिरकार FIR क्यों किया गया, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? जो FIR है उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल है, अकेले हमारे पास नहीं है। उस FIR में बीजेपी युवा मोर्चा के एक अध्यक्ष हैं, उनका नाम जो है वो लिया गया है, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और जो शिकायत करने वाले हैं वो भी खुद बीजेपी के हैं। उसमें एक लाइन लिखी गई है कि DM साहिबा के सामने मुझे इस तरीके की चीजों का एहसास हुआ कि मेरे बच्चे और मेरे पर जानलेवा हमला है। तो सोच लीजिए कि प्रशासन का कितना लूफॉल था बहराइच में। अब ये जानबूझ के था या बहराइच पुलिस अपने आप में इतनी कमजोर है कि इस तरीके की चीजें उसके सामने होती रही। एक वीडियो था जिसमें दिख रहा था कि वो टीयर गैस वाला जो गन होता है ना, वो लेकर खड़े हैं सामने, सामने वहां आग लगाई जा रही है, लेकिन वो उसको चला नहीं रहे। इसका क्या मतलब है? हम और आप टैक्स देकर पैसा इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि आपको टीयर गैस का गन मिले और आप उसको लेकर ताने रहें, चला ना पाए। मतलब ऐसा ही है ना, आपको सुविधाएं इसीलिए मिलती हैं कि आप शांति व्यवस्था बना। पुलिस का काम मुख्यतः यही होता है कि वो जो इलाके हैं उनमें शांति व्यवस्था बना कर रखें। इसलिए थोड़ी होता है कि हाथ बांध कर खड़े हैं और देख रहे हैं, हाँ, जब सारी लड़ाई हो गई उसके बाद आप जो है वो डंडा लेकर निकल रहे हैं। आपका काम ये होता है कि आप इस तरीके की चीजें होने ही ना दें। तो बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे प्रशासन की गलती है। अब ये मुझे अभी भी नहीं पता कि प्रशासन ये जानबूझ के किया या उसको ऊपर से कहा गया था इस तरीके की चीजें करना। कई बार कई ऐसी खबरें हैं या कई ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रमोशन के लालच में इस तरीके की चीजें जानबूझकर भी की जाती है। तो अब ये देखना होगा कि ये कोई बड़ा अधिकारी जानबूझकर होने दिया या जो भीड़ थी वो इतनी दबंग थी या उनसे प्रशासन जो है वो डर गई। अगर भीड़ देख के प्रशासन डर रही है तो हमें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में खाकी वर्दी उतनी मजबूत नहीं है। और उसके बदौलत अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्रदेश सुरक्षित है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, सुबह शाम हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो भैया अपना लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं है, अब ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, उसमें भीड़ सामने से आ रही है और खाकी वर्दी वाले पीछे भाग रहे हैं। तो मतलब एक ये डर ही है ना कि आप उनसे डर जा रहे हैं। मतलब फिर क्या मतलब है भाई आपकी ट्रेनिंग का? फिर क्या मतलब है आपको इतनी तनख्वाह देने का? फिर क्या मतलब है? फिर तो हम यही समझें कि कोई भी कल उठेगा और ऐसे लाठी भाजेगा, आग जला देगा और ये सारी चीजें कर लेगा, तो फिर तो ये गलत बात है ना। सब अश्विनी ये समझिए ना कि इस तरीके के दंगे की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो एक आम इंसान का होता है। पता नहीं कितने सालों की मेहनत से कोई एक छोटी सी घुमटी लगाया होगा, कोई लोन पे गाड़ी लिया होगा, उसका गाड़ी फूंक दिए, उसका दुकान जला दिए। एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला बता रही थी कि उसके घर में शादी थी, उसने कई सालों से वो पैसा इकट्ठा किया था। वो जो भीड़ आई थी ना, वो सिर्फ मारने और जलाने के नियत से नहीं आई थी, वो चोरी भी करके ले गए। इस तरीके की चीजें वो बता रही है। तो मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। अब ये जो भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो रामगोपाल मिश्रा है उसकी मौत सही हुई है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि किसी की भी जान लेने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई लिया है तो उस पर कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन जो दर्जनों घर मकान जल गए उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। आप एक आंख बंद करके पूरी दुनिया को एक रंग में देख रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। प्रकृति ने आपको दो आंखें दी हैं, इसीलिए दी है कि आप दोनों आंखों से दोनों चीजें देख सकें। अब आप एकदम अपने गुरूर में एक आंख बंद किए हुए हैं, तो वो गलती हो रही है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कुछ लोग जमीन पे एक पेपर बिछाए हुए हैं, उसमें कुछ मलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस वालों के एक थाना है, उसने हमारे साथ गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरे महाराजगंज को हम लोग फूंक दिए होते। और एक अस्पताल का नाम ले रहे हैं और एक होंडा शोरूम का नाम ले रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या ये मतलब एक तरह से टीआरपी बटोरने की बात है, या फिर वो जिस तरीके से वहां पे वो गांजा या फिर जो भी बना रहे हो, वो नशेड़ी क्या इस तरीके का काम कर सकते हैं? अगले दिन अगर वो नशेड़ी थे, उन्होंने झूठ बोला, तो अगले दिन पुलिस ने उन लोगों को क्यों पकड़ा?
अगर वो नशेड़ी थे, उन्होंने झूठ बोल दिया, भांगी के नशे में उल बक गए, मैंने देखा अगले दिन उन लोगों को पकड़ी पुलिस, पकड़कर उनसे जो है और ज्यादा जवाब तलब कर रही है। और अगले लाइन में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं ने ये बयान दिया था कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने छूट दिया था। और ये बात गलत है। ये बात कौन साबित कर रहा है? पुलिस साबित करे। मतलब मैं चोर हूँ और मैं ही साबित करूंगी कि मैं ईमानदार हूँ। तो ये कौन सी बात हुई? आप अभी ये गोली मारा था बाबा सिद्दीकी को, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन दोनों को भी रखे होते, प्रेस आती पूछती अपने मन का सवाल, तो उनको तो चोरी चुप्पे आपने अंदर कर दिया। और ये जो गोली मारा उसको आपने सामने रख दिया और बताया कि बाबा सिद्दीकी टेररिस्ट था, ये था वो था। ये कब से होने लगा हमारे देश में? ये वो जो गोली मार रहा है वो अपने आप को वो पाक साफ बताएगा क्या? उसने तो गलती कर ही दी है ना, वो तो क्राइम कर चुका है, वो अपराधी है, और आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये तो मतलब बेवकूफ़ी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है ये। और जिस तरीके से वो मतलब अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा था, अपनी बात को रख रहा था, मैं पता है इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? यूथ को होता है। तो पहले ही इस तरीके के देश में इस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाते हैं, फिर उसके बाद कोई उसका एक छोटा चुटपुंजिया कोई आ जाता है और वो सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से बताने लगता है मैंने तो भैया गोली मार कर सनातन का प्रचार किया है, सनातन को बचा लिया है। तो पहले तो जो वो है वो सबसे ज़्यादा मूर्ख है। सनातन का प्रचार ऐसे हो ही नहीं सकता। इन लोगों को थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक मतलब आपने कोई गलती की है ना, तो ये आपका कर्मा है, इसका जो रिजल्ट है वो ऊपर आपको भगवान देंगे ही। ये ऐसा सनातन मनातन मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना। अब ये तो बहुत गलत हो रहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाई थी। उन दोनों को ही बैठाए होते, अपने हिस्से का सवाल हमें पूछने आता है, हम पूछ लिए होते, तो उनको चोरी चुप्पे अंदर कर दिया और अपने ही जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि इन्होंने ये जो बयान दिया था वो झूठ दिया था। ये बात कह रही हूँ मैं कि उनको भी बैठा दिए होते सामने, पूछ लिया जाता उनसे कि नशे में बके थे या सही बात है। और जितने फुटेज और जितनी चीज़ें सामने आ रही है ना, मतलब सोचिए कि कोई रैली जा रही है, कोई टिन सेट से किसी के छत पर चढ़ रहा है, उसकी रेलिंग तोड़ रहा है, उतने में प्रशासन वहाँ मौजूद है और वो कुछ नहीं बोल रही है। तो ये इसके लिए पीएचडी करने के लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि सबको समझ में आ गया कि ये जानबूझ के ही किया गया है। मतलब ऐसे कैसे? आप खुद ही अभी निकलिए बाइक से और एकदम तेज उस पर निकलिए कोई भद्दा सा गाना बजाते हुए, अभी देखिए अगले चौराहे पे आपको पुलिस पकड़ लेती है या नहीं। तो उतना कुछ हो रहा था और पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि ये किसकी वजह से हुआ और किसके सानिध्य में हुआ और किसको कितनी छूट मिली थी। जरा मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा है। सारा दंगा अगर देखा जाए तो गोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई तब ये भड़का, तो इससे देखा जाए कि गोपाल मिश्रा को उकसाया गया था। गोपाल मिश्रा अगर पढ़ा लिखा होता तो वो नहीं चढ़ता। तो इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब गोपाल मिश्रा उसका हिस्सा बना या फिर उसको भड़काया गया था, इस वजह से वो वहां चढ़ा? देखिए अब ये ऐसी बात है ना, इसको आप कैसे देखेंगे? मतलब अभी आप ये बात बोलेंगे तो देश में कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले युवा हैं, वो आके बोलने लगेंगे अरे 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 ये आके बोल रही है मतलब मेरे बारे में वो करने लगे। आप जो भी छत पर चढ़ा, वो राम गोपाल मिश्रा होता, अब्दुल होता, हमीद होता, कोई भी होता, उसकी आर्थिक स्थिति देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो कितने अच्छे बैकग्राउंड से आता है। अब ये जो राम गोपाल मिश्रा है, उसका एक फुटेज मैंने किसी आज तक या किसी चैनल पे देखा था, वो झोपड़ी में रहता है। मतलब उसका जो घर था वो झोपड़ी नुमा था, उसमें वो रहता था। तो मतलब आर्थिक रूप से जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन्हीं को सनातन और धर्म के प्रचारक के रूप में आगे बढ़ना होता है। क्योंकि भैया जिसको कमाना है ना, वो 10-20 हजार की नौकरी में 18 से 19 घंटा काम कर रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके फालतू की राजनीति में पड़ने जाए। और जो थोड़ा भी समझदार है ना, वो समझ सकता है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक सनातन का प्रचारक बनाते हैं और अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, बीजेपी के आप मुझे 10 लीडर का ऐसा नाम बता दीजिए जिनका बच्चा या बच्ची कोई युवा मंडल या अध्यक्ष या कुछ ऐसा हो। 10 छोड़िए, 4 बता दीजिए, 2 ही बता दीजिए, कोई नहीं है ऐसा। ये लोग मतलब हम लोग जब कॉलेज में ये जो यूथ लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनसे जब बात करते हैं कि क्या मिलता है राजनीति करके, मतलब पढ़ाई करने का समय है, इस तरीके के छात्र नेता चुनाव में क्यों लड़ते हैं, तो कहते हैं यही तो एक तरीका है जिससे हम कभी लीडर बन सकते हैं। इस तरीके की बात वो कहते हैं, वो पॉइंट रखते हैं। लेकिन ये जो बड़े राजनेता होते हैं ना, इनके बेटे किसी तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं, इनकी ग्रैंड एंट्री हो जाती है।
इनको भी भेजिए भाई, थोड़ा ये लोग भी सनातन का थोड़ा प्रचार वचार करें, तब तो खाली सारा ठेकरा उन गरीब लोगों के ही कंधे पर क्यों आएगा। और सबसे आश्चर्य वाली बात ये लगती है ना कि जो मतलब मंचों पर खड़े होकर हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हम 80% हैं और हमें 20% से डर लग रहा है। और आप इतने सालों से सरकार में हैं, तो क्या कर पा रहे हैं आप इतना? मतलब हम बहुलता में सबसे मजबूत हैं और हमें उस 20% से डर लग रहा है ना। यही बात कहते हैं ना, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। किससे खतरे में? मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों की वजह से है जो इस तरीके का आग लगाते हैं। नहीं तो पहले भी तो हम साथ में ही रहते थे, है ना। एक बात समझिएगा, पूरी वीडियो का एक निचोड़ है। जैसे गोपाल मिश्रा को उकसाया गया, ये तो बात 100% है। जिस तरीके से पल्लवी जी ने सारी चीजें बताई गोपाल मिश्रा के बारे में, ये बात तो 100% है कि उसको उकसाया गया है। जरा एक बात समझिए, जब आप छोटे होते हैं या फिर आपके साथ भी ये चीज गुजरी होगी कि आपका दोस्त अगर किसी से लड़ाई कर लेता है तो आप, उसका दोस्त उससे जरूर कहता होगा अरे तुझे मार दिया इसने, इस तरीके की बातें। तो वो जो लड़का होता है उसके पास इतना समझ तो होता नहीं है कि हाँ इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, मुझे उकसा रहा है। तो सेम बात ये गोपाल मिश्रा के साथ वहां रही। बाकी ये जिस तरीके से तमाम बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि सारी चीजें योजना बनाई गई थी पहले और भी अनेकों तरह की चीज, तो इन तरीके की चीजों से आपको बचने की जरूरत है। और जो समाज में एजेंडा फैला रहे हैं कि सनातन धर्म ये, सनातन धर्म वो, और इसको बचा के रखने की जरूरत है, तो इस तरीके की चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि इन सब चीजों से जब बचेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर वहां पे बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा, सबसे पहली गलती तो उसी ने की थी ना। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जान चली गई। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो उस परिवार को हुआ, ये बात हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली गलती तो उसी ने की थी ना। अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के घर में भी घुस जाएंगे तो उस घर में अगर महिलाएं हैं और अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ तो जरूर करेंगे। अभी मैं आपको एक थप्पड़ मारूं तो आप गांधी विचारधारा से दूसरा गाल थोड़ी आगे करेंगे, आप भी कुछ तो प्रतिक्रिया देंगे। अब किसी के भी छत पर जाकर उसका रेलिंग तोड़ना, अब जो अंदर घर में बैठे लोग होंगे उनको ये भी तो लग सकता था कि ये जो भीड़ है अगले पल दरवाजा तोड़ के घर में भी घुस सकती है। मतलब सोचने की बात है। उनके पास लाइसेंस हथियार था तो लाइसेंस हथियार होता ही आत्मरक्षा के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मारकर उन्होंने सही किया, गलत किया, उनको भी मिलेगी सजा, मिल ही रही है। लेकिन पहला कदम जो उठाया गया है, गलती किस तरफ से हुई, तो गलती इस तरफ से ही हुई है। ये बात को तो मानना ही पड़ेगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस तरीके के किसी भी धार्मिक जुलूस या प्रचार में जाते हैं तो ये ना, पता है, ये जो भी जुलूस या इस तरीके की चीज़ें जो निकलती थी उसका मेन मकसद ये होता है कि अपने धर्म का प्रचार करना। जैसे आप मंदिर में अकेले बैठकर पूजा करते हैं तो वो दूसरी चीज़ होती है, लेकिन जब कोई रैली या कोई ऐसी चीज़ें निकलती हैं उसका मतलब ये होता है कि आप भीड़ में अपने धर्म को फैला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ये हमारे धर्म में सबसे खूबसूरत बात है जो हम 4 लोगों के सामने रख कर ले जा रहे हैं। जैसे जब हम माता की विदाई करते हैं वो सबसे शोक का समय होता है। आप उस भीड़ में उस तरीके के माँ बहन की गाली वाला गाना बजा कर, हुड़दंग कर कर, पी कर जाते हैं, उससे हमारे धर्म का प्रचार नहीं होता है। और मजाक ही बनता है कि ये कौन सा भाई, ये कौन सी विदाई है जिसमें आप ड्रिंक किए हुए हैं, इस तरीके के गाने बजा रहे हैं और ऐसे नाचते हुए जा रहे हैं। मतलब बहुत गलत करते हैं आप। हम अगर मंदिर के अंदर कुछ भी कर रहे हैं लेकिन जब हम बाहर जा रहे हैं अपने धर्म के प्रचार में तो हमें और ज़्यादा लीनियर और ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए कि लोग कहें अरे वाह ये है धर्म। ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है। मतलब अगर कोई रैली जा रही है और कोई एम्बुलेंस आ जाए तो हमें पहले ही हटकर एम्बुलेंस को साइड देना चाहिए। ये सब चीज़ें हम जब सोसाइटी को दिखाएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा धर्म जो है वो मानवता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सौहार्द सिखाता है। लेकिन आप रैलियों में इस तरीके से गाली गलौज करें, मारपीट करें, डंडा बाजें, किसी का झंडा गिराएं, तो ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं ना तो लोग कहते हैं कि ये कैसा धर्म है। और जो सॉफ्ट हिंदू वाले ना, जो कट्टर नहीं है, उन्हें लगता है कि ऐसे मेरे राम नहीं है। मतलब
समझ रहे हैं आप, जो बहुत कट्टर नहीं है अपने धर्म को लेकर, जिसको जिसको सच में भगवान मतलब समझ में आता है, जो सच में पूजा पाठ करता है ना, वो इन लोगों को देखकर ये समझ जाता है कि हमारे न राम ऐसे हैं न हमारी दुर्गा ऐसी है। अगर कोई महिला होगी तो महिला के नाम पर अगर गाली दिया जा रहा होगा तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगे, खासतौर पर वो देवी है तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अच्छा पल्लवी जी, कट्टरता दिखाने के लिए क्या जरूरी है कि जय श्री राम का नारा, जय ये हनुमान? कब से आया है ये नारा? पहले तो जब हम छोटे थे तो मुझे तो याद भी नहीं है कि इस तरीके के कभी नारे वगैरह निकला करते थे और हम किसी रंग के झंडे को देखकर एकदम अंदर से हमारा खून खौल जाया करता था। तो मुझे याद भी नहीं है ऐसा कब होने लगा। अभी ये कुछ सालों में ही ऐसा हो रहा है, और ये जो कर रहे हैं या जो इससे प्रभावित हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आगे आने वाला भारत आप उन्हें कैसा देना चाहते हैं। और एक बात और साफ है कि जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे या वो जिस देश में जाना चाहें उस देश में चले जाएंगे, भारत को एकदम हिंदुत्ववादी मतलब देश बना देंगे, ऐसा कुछ, तो जब ये पूरा हिंदूवादी बन जाएगा ना, तब इसमें जातिवाद की लड़ाई होगी। तब हम अपर हैं, तुम छोटे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, इस चीज की लड़ाई होगी। और अगर आपके परिवार में कोई, जैसे एक माँ है, उसका 2 बच्चा है, एक थोड़ा अपंग है या थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा मतलब मंदबुद्धि है, पैर से ठीक नहीं से नहीं चल पा रहा है, आंख से ठीक नहीं देख पा रहा है, या थोड़ा बिगड़ैल है, तो आप उसको क्या घर से निकाल देंगे क्या? उसको और ज़्यादा मतलब प्यार से दुलार से समझाएंगे ना, उसको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि उसको मार के भगाने लगे। अगर कोई बदमाश है तो उसको आप अच्छे से अच्छे संस्कार देके या अच्छा परवरिश देके उसको और सुधार सकते हैं। अब ये पता नहीं क्या है, ये एकदम कट्टर हिंदू जो लोग हैं ना, वो पता नहीं क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और कुछ सालों में ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग हैं, जो सच में अपने धर्म को उस तरीके से मानते हैं कि हमारे धर्म में सबको प्यार से, सबको सम्मान से देखना सिखाता है, हमारा धर्म ये कहता है कि हर मानव में भगवान है ना, मानता है ना ये, तो आप कैसे किसी को नीचा, किसी को छोटा दिखा सकते हैं? तो इसको मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है या आप उसको जानते ही नहीं है। भैया एक बात तो समझ लीजिए, अगर गोपाल मिश्रा के पास इतनी सोचने और समझने की शक्ति होती तो आज बहराइच के महाराजगंज का ये हाल नहीं होता। और इस तरीके की चीजें, जितना दंगा भड़का, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, कितने लोगों को मतलब रोजी रोटी छिन गई, अनेकों तरह की चीजें। लेकिन एक बात बस ध्यान रख लीजिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, जो ये धर्म का एजेंडा फैलाने वाले लोग हो, चाहे हिंदू के लोग फैला रहे हो चाहे मुस्लिम के लोग फैला रहे हो, अपना नजरिया बदलिए और अपने को बदलिए और अपनी सोच को बदलिए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपका विकास हो पाएगा और तभी भारत बदल पाएगा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये चीजें बदल दीजिए तभी कुछ हो पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।